The question says that let alpha is equal to -1 plus iota root 3 by 2 and a is equal to 1 plus alpha summation k is equal to 0 to 100 alpha to the power 2k and b is defined as k is equal to 0 to 100 alpha to the power 3k and they are asking that we have to find a quadratic equation whose roots are a and b. So बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें देखना क्या था, इंपॉर्टेंट, हमें एक अल्फा की वैल्यू दी हुई है. अब इस अल्फा की वैल्यू को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2. क्या इसको देख के हमें कुछ याद आ रहा है? याद करो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर x क्यूब इज इक्वल टू 1 का हम लोग अगर सॉल्यूशन निकालते हैं तो वी विल सी x क्यूब -1 विल बी इक्वल टू 0 और यहां से वी कैन से डेट x -1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और वी कैन से डेट x विल बी इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0. अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गया प्यारा सा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखो जब इस क्वाड्रेटिक का रूट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन वी कैन सी दैट x विल बी इक्वल टू -1 प्लस और माइनस रूट अंडर b स्क्वायर इज 1 एंड 4ac इज -4, सो दिस इज -3 होल डिवाइडेड बाय 2. सो वी कैन सी दैट द रूट्स आर -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2. दिस मीन्स ये हमें याद रखना है हमेशा कि कहीं भी मुझे इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखे -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 तो हमें तुरंत समझ जाना है ये वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है. तो इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, ये जो दो रूट्स आते हैं इसको वी कैन से डेट एक इज ओमेगा और एक को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं. ओके, तो इसको हमने एज्यूम कर लिया कुछ देर के लिए कि दिस इज ओमेगा, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई ओमेगा. अभी नेक्स्ट, अब इन्होंने बोला है कि a कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि a इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू समेशन समथिंग एंड b इज इक्वल टू समेशन ऑफ समथिंग. अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी होगी. अब हमने देखा a क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो. a की वैल्यू लिखी हुई है a इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू 100 अल्फा टू द पावर 2k. अब इस समेशन को ध्यान से देखो, 1 प्लस अल्फा, मैंने क्या किया, अल्फा की वैल्यू डाल दी, तो 1 प्लस अल्फा, अल्फा की जगह हम लोग क्या डालेंगे, ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा इंटू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू 100, मतलब क्या हो गया, अल्फा इज ओमेगा, ओमेगा टू द पावर 2k. तो k इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ओमेगा टू द पावर 0 प्लस k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो अल्फा टू द पावर 2 आएगा, दैट इज ओमेगा टू द पावर 2. k इज इक्वल टू 2 रखने पे ओमेगा टू द पावर 4, k इज इक्वल टू 3 रखने पे ओमेगा टू द पावर 6. इस तरीके से जब k इज इक्वल टू 100 रखेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा टू द पावर 200. ओके, तो a की जो वैल्यू आई वो आई 1 प्लस ओमेगा होल मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा टू द पावर 0 इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 प्लस ओमेगा टू द पावर 6 प्लस डॉट 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 ओमेगा टू द पावर 200. अभी बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? अगर ध्यान से देखोगे तो k की वैल्यू स्टार्ट कहां से हुई थी, 0 से, एंड k की वैल्यू एंड कहां पे हुई, 100 पे. तो 0 से 100 तक अगर जाते हैं तो कितनी टर्म्स आती है, तो हमने बोला 101 टर्म्स. दिस मीन्स ये जो हमारा एक जीपी है इसमें कितना टर्म है, 101 टर्म. ओके, अब इस 101 टर्म में हमें ये देखना है कि इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है, 1, कॉमन रेशियो कितना है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर. तो क्या मैं इस जीपी का सम कैलकुलेट कर सकता हूं? बोलेंगे हाँ. अगर मेरे पास कोई जीपी हो और उसका एन टर्म का सम निकालना है तो वो कितना होता है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, जहां पे r क्या होता है, कॉमन रेशियो, एंड n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, तो हमने इसको ऐसे ही कैलकुलेट किया, 1 प्लस ओमेगा को तो रहने दिया, इस समेशन को हमने कैलकुलेट किया, तो a की जगह पे 1 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो है ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर n इज 101 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर. ओके, तो यहां से ये समेशन आएगा 1 प्लस ओमेगा ओवरऑल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ओमेगा टू दी पावर 2 इंटू 101 इज
202 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम लोग देखेंगे हमें ये पता होना चाहिए कि ओमेगा टू द पावर 3 के कितना होता है 1, दैट इज ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा टू द पावर 6 1, ओमेगा टू द पावर 9 1। तो इसी तरीके से 202 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए सो दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा टू द पावर 202 कैन बी रिटन एज ओमेगा टू द पावर 201 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। अब 201 इज मल्टीपल ऑफ 3, 201 इज मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब ओमेगा टू द पावर 201 की वैल्यू आ जाएगी 1, सो 1 इंटू ओमेगा इज बेसिकली ओमेगा। सो वी कैन से दैट ओमेगा टू द पावर 202 की वैल्यू कितनी आ गई ओमेगा। ओके, तो इस इक्वेशन को हमने और भी रिड्यूस किया। सो दिस इज 1 प्लस ओमेगा और न्यूमरेटर में आया 1 माइनस ओमेगा, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो वी कैन से दैट न्यूमरेटर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, नीचे भी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इसी तरीके से हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम लोग b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो वी कैन सी दैट b इज समेशन k इज इक्वल टू 0 से 100 अल्फा टू द पावर 3k। दिस मीन्स इस बार ओमेगा पे पावर जो वेरी होने वाला है वो किस टर्म में होने वाला है b, ओमेगा टू द पावर 0 प्लस ओमेगा टू द पावर 3 प्लस ओमेगा टू द पावर 6 प्लस ओमेगा टू द पावर 9 डॉट 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 ओमेगा टू द पावर 300। अभी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मैं बोलूंगा 101, क्योंकि k फिर से 0 से स्टार्ट हुआ था और कहां तक गया था 100 तक। अच्छा, पहला टर्म कितना है 1, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ओमेगा टू द पावर 6 कितना होता है 1, ओमेगा टू द पावर 9 कितना होता है 1, इसी तरीके से ओमेगा टू द पावर 300 भी 1। अच्छा बताओ कितनी बार 1 आया, मैं बोलूंगा 101 टाइम्स। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 101। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 101। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स पता हो उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, तो हम लोग बोलेंगे उसका इक्वेशन तो लिखना सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट्स हो अल्फा एंड बीटा, जहां पे s रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ द रूट्स एंड p रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये फंडा हमें क्लियर होना चाहिए। अब हमने सम ऑफ द रूट निकाला तो a प्लस b की वैल्यू इज इक्वल टू s विच इज इक्वल टू 102 एंड p निकाला तो a इंटू b की वैल्यू आ गई 101। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 101 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर।